अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर मोहम्मद सत्तार बाकर अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद MS बाकर पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो का मौजू है वो बुर्ज हुमल से लेके बुर्ज हौत तक के 12 बुर्जों का हवाल मैं इस वीडियो में बयान करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा और उन खवातीन हजरात से भी कि जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद MS बाकर को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर ले। वो बुर्ज हुमल वालों के लिए जुलाई 2019 कैसा रहेगा। यकम था 8 जुलाई, आपके बुर्ज का हाकम सियारा मरीख, आपके बुर्ज का हाकम सियारा 2 जुलाई को बुर्ज सरतान से बुर्ज असद में दाखिल हो रहा है, जहां पर यह सियारा 8 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान यह सियारा अब इस बुर्ज के 19 दर्जे पर होगा तो ये हालत ऊंच में होगा, जो कि शर्फ के बाद दूसरी सैद हालत है। किसी के झगड़े में पड़ने से खुद को बचाएं, अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। याद रखें कि 30 जुलाई औज मरीख ताकतवर दिन है। 9 था 16 जुलाई अतारत करान मरीख इस हफ्ते कायम हो रही है। घरेलू परेशानी की वजह से ज़हनी दबाव का शिकार आप रहेंगे, जिसकी वजह से मामलात में खराबियां पैदा होने का खदशा है। अगर ये दबाव मुसलसल ज्यादा रहा तो दिल के अमराज भी पैदा होने का खदशा है। जिंदगी को लुत्फ अंदोज तरीके से गुजारिए और मौजूदा हालात अगर खराब हैं तो ये सब सूरत वक्ती तौर पर पैदा हुई है। आपकी जानिब से की गई बेहतियाती कुछ नुकसान भी दे सकती है। अपने बुर्ज के मुतल्लिका सदका लाजमी दे दिया करें। 17 से 25 जुलाई निजी मामलात में बास मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। समाजी तकरीबात में शिरकत करने से आपकी हैसियत व शख्सियत में इजाफा होगा, मसरूफियात में भी इजाफा होगा। अपनी जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करें। आपकी लापरवाही आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। 26 से 31 जुलाई आपके बुर्ज का हाकम सियारा मरीख को दर्जा ऊर्ज से 30 जुलाई को गुजरेगा। इस वक्त ये इंतहाई कुव्वत में होगा। ये शर्फ के बाद दूसरी कुव्वत है। इस हफ्ते बहुत सी खुशखबरियां आपको मिलने की तवक्को है। आपकी बेहतर हिकमत अमली की बदौलत दुश्मन को मुंह की खानी पड़ेगी। रूहानी और जिस्मानी तौर पर आप ताकतवर हैं। उलझे हुए मसाइल को हल करने के लिए ये वक्त बेहतरीन साबित हो सकता है। छुपे हुए दुश्मन ज़ाहिर हो जाएंगे। अपनी जिस्मानी रूहानी कमजोरियों को ख़त्म करने के लिए लोहे ऊंच अगर आप बनवा के रखें तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, ताकि अमराज से निजात मिले और आप हर काम में मजबूत हो जाएं। सौर वालों के लिए जुलाई 2019 कैसा गुजरेगा। कम था 8 जुलाई, इस हफ्ते कानूनी अमूर में मसरूफियात बढ़ेगी, अहम अमूर में कामयाबी हासिल होगी। मौसम के असरात से महफूज रहने के लिए इंतजामात करना बेहतर होगा। अहम दस्तावेजात पर दस्तखत करने से पहले अच्छी तरह छानबीन कर लें, ताकि बाद में इस नदानी पर कफे अफसोस न मिले। खानदान में तकरीबात मुनक्कद होने का इम्कान है। कोई खुशखबरी सुन सकेंगे। शादी के ख्वाहिशमंद अफराद की मंगनी शादी तय पा जाएगी। 9 से 16 जुलाई इस हफ्ते 16 से 18 जुलाई नैस नजर ज़ोहरा मुकाबला ज़ुहल कायम हो रही है। इस हफ्ते की इब्तिदा अच्छी होगी, मगर आखिरी अयाम बहुत मोहतात रहें। शरीक हयात महबूब से किसी बात पर इख्तलाफात हो सकता है और नौबत लड़ाई झगड़े पर भी पहुंच सकती है, इसलिए एहतियात की ज़रूरत। नताइज अच्छी बरामद न होंगे। अपनी मसरतों में इजाफे के लिए अपनी सलाहियतों से काम लीजिए। मुस्तकबिल की फिक्र भी हाल ही की तरह कीजिए। कोई दरीना अर्ज़ पूरी हो सकती है। 17 से 25 जुलाई ये शायद वक्त है जब आप बहुत से मसाइल का हल निकाल सकते हैं। कारोबार वसत इख्तियार कर जाएगा। दोस्तों से वफा की उम्मीद रखी जा सकती है। बुर्ज के मुताबिक सदका लाजमी दे दिया करें और अपने इस्म आज़म का भी विर्द किया करें। बिला वजह किसी भी बात पर दोस्त से नाराजगी पैदा हो सकती है, लेकिन ज़ोहरा तारत करान कायम होने की वजह से जल्दी ही सुलह भी हो जाएगी। अजीज़ो कारब जो कि अब तक नाराज थे, उनको मनाने के लिए अच्छा वक्त है। 26 से 31 जुलाई इन अय्याम में अपनी सेहत जिस्मानी का खास ख्याल रखें, ताकि परेशानी का सामना न करना पड़े। कारोबार में तरक्की हासिल कर सकेंगे। अपने रक्षा मुस्तकबिल के लिए मनसूबाबंदी कर सकेंगे। ये भी मुमकिन है कि शायद एक जगह तल्लकात ख़त्म होकर दूसरी जगह कायम हो जाएं, या ये भी मुमकिन है कि अगर अरसा से तल्लकात खराब चले आ रहे हैं तो वो दोबारा तल्लकात इस्तवार हो जाएं। तालिब इल्म तालीमी मैदान में तरक्की कर सकेंगे। जौज़ा वालों के लिए
जुलाई 2019 कैसा गुजरेगा। यकम ता 8 जुलाई अहम ज़ाती तल्लुकात में अहम तब्दीलियां आएंगी। पुरानी शादियां, शराकत या करीबी तल्लुकात जिनमें इंतशार चला आ रहा था ख़त्म हो जाएंगी ताकि नए तल्लुकात का आगाज़ किया जा सके। करीबी तल्लुकात से मुतल्लिका नुक्ता नज़र में तब्दीली आएगी। गैर शादीशुदा अफराद की शादी किसी ऐसे फर्द से हो जाएगी जो मजबूत कुव्वत इरादी का मालिक होगा। इन दिनों में की गई शादी जिंदगी पर गहरे और मनफी असर मुरतब करेगी, जबकि शादीशुदा अफराद की अलहदगी का इम्कान भी है या उस तल्लक में शदीद नोयत की तब्दीली आ जाएगी। इन अयाम में आप पर बहतान भी लग सकता है, लिहाजा एहतियात जरूर करें। 9 ता 16 जुलाई आपके बुर्ज का हाकम सियारा अतारत मरीख के साथ नहस नजर करान से गुजर रहा है, जिसके अच्छे असरात ज़ाहिर नहीं हो रहे। खास तौर से इस हफ्ते आग और तेजदार आलात से बचने की कोशिश करें। किसी भी बड़े नुकसान का अंदेशा है। बिला वजह की बहस व तकरार और लड़ाई झगड़े में दखल अंदाजी न करें। खामोशी से निकल जाएं तो आपके हक में बेहतर है। दुश्मन आप पर गलबा पा सकते हैं और दौरान सफर भी आपको एहतियात की जरूरत है। 17 से 25 जुलाई अतारत करान शम्स फायदेमंद साबित हो सकती है। आप अनामी स्कीमों में हिस्सा लें या नए कारोबार का आगाज करना चाहें तो कामयाबी मिलेगी। घरेलू माहौल में तब्दीली आ सकती है। कारोबारी हालात बेहतर होंगे। बैरून मुल्क सफर पेश आ सकता है। अतारत का मजबूत पोजीशन में होना औलाद, भाइयों और अजीज़ोकार से कशीदगी के खात्मे की जानब इशारत दे रहा है। अनामी स्कीमों में हिस्सा न ले वरना नुकसान का अंदेशा है। 26 से 31 जुलाई इस हफ्ते ज़ोहरा करान अतारत की नजर कायम हो रही है। इस नजर के तहत आप मामूली सी कोशिश के बाद भी अच्छी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आप माली मामलात में जो खुसूसन मुतबादल होते हैं काफी खुशकिस्मत हैं, लेकिन आपको अपना नफा किसी मेहरबानी से नजरअंदाज नहीं कर देना चाहिए। तहरीरी मादे बेहतर तौर से अंजाम पा सकेंगे। मुकदमे में कामयाबी हो सकती है। दरीना मसाइल हल होंगे। अपनी फाल तबीयत को कामयाबी के लिए इस्तेमाल करें। सरतान वालों के लिए जुलाई 2019 कैसा गुजरेगा। यकम ता 8 जुलाई इन अयाम में कुछ भी हो सकता है। आपको अच्छी और बुरी दोनों खबरें मिल सकती हैं। 3 ता 28 जुलाई प्यार मोहब्बत का सियारा ज़ोहरा आपके बुर्ज में रहेगा। ये बहुत अच्छी खबर है। मिजाज में नरमी, इश्क मोहब्बत का अंसर गालिब रहेगा। एक बुरी खबर यह है कि इन अयाम में बुर्ज सरतान में मुकम्मल सूरज ग्रहण भी कायम हो रहा है, जिस बिना पर अगर आपने किसी भी मामले में लापरवाही गफलत बरती माली या जिस्मानी नुकसान मतवक्को हो सकता है। 9 ता 16 जुलाई बुर्ज सरतान में 16 जुलाई को लगने वाला चांद ग्रहण बनते हुए मामलात को बिगाड़ सकता है। फिल वक्त सफर का इरादा मुलतवी कर दे। शरीक हयात से तल्लुकात भी आपके खराब हो सकते हैं। समंदर और दरिया और नहर के करीब जाने से भी आप गुरेज करें। ये नहस हालत आपकी हाकम सियारे को मजीद कमजोर कर देगी, जिसके नतीजे में सफर, इश्क मोहब्बत के मामलात में नाकामी का अंदेशा है। अगर इस हफ्ते मंगनी या निकाह की रस्म का आप इरादा रखते हैं तो उसे बराए मेहरबानी मुलतवी कर दें। 17 से 25 जुलाई इस हफ्ते समाजी मामलात तवज्जो तलब होंगे। रुपए पैसे के मामलात आपके ज़हनी दबाव में इजाफा करेंगे। सफर के इम्कानात रोशन है। समाजी तकरीबात में भी आप शिरकत करना चाहते हैं तो कर लेंगे। लेन देन के मामलात एहतियात तलब होंगे। बच्चों के मामलात तवज्जो तलब होंगे। शरीककार का तावन भी कारोबार में नहायत मावन मददगार होगा। किसी बिछड़े हुए दोस्त या अजीज से अचानक मुलाकात खुशी का बायस होगी। 26 से 31 जुलाई इस हफ्ते कारोबारी पोजीशन आपकी मुस्तहकम रहेगी। मेहमानों की आमदरफ्त रहेगी। तफरीह के प्रोग्राम पर भी आप इस हफ्ते अमल कर सकेंगे। ज़राए अबलाग से मुस्तफीद हो सकेंगे। घरेलू मामलात आपकी तवज्जो के तालब होंगे। आमदन और अखराजात में तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश जारी रखें ताकि बवक्त ज़रूरत परेशानी का सामना न करना पड़े। इस हफ्ते के वक्त में नए मुआहदा अमल में आएंगे।
फरोख्त के मौके रास आएंगे। सैर तफरी के प्रोग्राम भी इस हफ्ते आपके बन तो बुर्ज असद वालों के लिए जुलाई 2019 कैसा गुजरेगा। यकम ता 8 जुलाई इस हफ्ते शम्स मुकाबला ज़ुहल की नहस नजर कायम हो रही है। अपनी कुव्वत और दायरा इख्तियार को बढ़ाने और मकबूलियत के लिए आला ओहदों पर फैज़ लोगों से मिलने के लिए ये मुनासिब वक्त नहीं है। कारोबारी अमली इक़दाम करना भी मुफीद साबित न होगा। उन मुलाजमीन से जो आपकी पोजीशन की हों, आला तबके के लोग अहकाम बाला से आपको नुकसान पहुंच सकता है। कारोबारी नई सरमायाकारी करने के लिए भी ये वक्त मुनासिब नहीं है। 9 ता 16 जुलाई शम्स इज्जत माल और दौलत का हाकम स्यारा है जो कि आपके बुर्ज का भी मालिक है। इस हफ्ते सैद ऊंची दर्जात से गुजर रहा है। खास औकात में माली मामलात की दुरुस्तगी के लिए लौह या नगीना ऊंच शम्स पास रखना आपके लिए सादत का बायस हो सकता है। 17 ता 25 जुलाई इस हफ्ते अतारत करान शम्स की सैद नजर कायम हो रही है। इस नजर के असरात के तहत मुकदमे में आपको कामयाबी मिलेगी और पंचायती फैसले भी आपके हक में हो सकते हैं। पेचीदा अमराज से भी आपको निजात मिल सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया, जमीन की खरीदारी भी आप इस वक्त में कर सकते हैं। तालीमी कामयाबी भी मुमकिन है। अजीजों कारब से भी आपको फायदा हो सकता है। इस वक्त बेहतर है कि आप अपने बुर्ज के मुताबिक अपना सदका लाजमी दे दिया करें और बुजुर्गों से भी अपने हक में दुआ करवाते रहा करें। कारोबारी पोजीशन आपकी मुस्तहकम रहेगी। 26 ता 31 जुलाई इस हफ्ते इश्क, प्यार व मोहब्बत का स्यारा ज़ोहरा आपके बुर्ज में दाखिल हो रहा है। यहाँ उसका क़याम 21 अगस्त तक रहेगा। इस अरसे के दौरान आप अपने महबूब और महबूबा को मोहब्बत का पैगाम इरसाल कर सकते हैं। रोमानी माहौल भी आपको मुयस्सर आएगा। नाराज दोस्तों को भी आप इस वक्त में मना सकते हैं। शरीक हयात से भी प्यार भरा लहजा रखें। असदी अफराद के लिए निकाह और शादी के लिए भी ये मुनासिब वक्त होगा। चंद असदी अफराद निकाह या मंगनी के रिश्ते से भी मुंसलिक हो जाएंगे। जुमला वालों के लिए जुलाई 2019 कैसा गुजरेगा। यकम ता 8 जुलाई इन अय्याम में कोई अहम काम पूरा हो जाएगा और मर्तबे और मुस्तकबिल में कोई बेहतर तब्दीली आने की निशानदेही भी हो रही है। हालात जो भी हों, तवील मुद्दत में तब्दीलियां आपके हक में मुफीद साबित होंगी। वो अफराद जिनकी आपकी ज़िंदगी में अहमियत है और जिनसे करीबी तल्लक है, उनसे सुलह की जानिब हाथ बढ़ा लें। चूँकि लड़ाई झगड़ा और इंतशार का सितारा भी है, इसलिए ऐसे तमाम अफराद से इख्तलाफात और तनाव पैदा होने का खदशा है। 9 ता 16 जुलाई इस हफ्ते अतारत करान मरीख की नज़र इशारा दे रही है कि किसी अजीज की जानब से या किसी करीबी दोस्त की जानब से दुख मिल सकता है। आपके साथ धोखा किया जा रहा है, नहायत एहतियात करनी होगी। इस हफ्ते आपके सियारे अच्छी हालत में नहीं है। एहतियात से काम लें। शरीक हयात से भी किसी बात पर इख्तलाफात हो सकता है। अगर फौरी तौर पर यह मामले को ना संभाला तो नुकसान आपका ही होगा। गलतियों से सबक सीखें और कोशिश जारी रखें। 17 ता 25 जुलाई इस हफ्ते अतारत करान शम्स की सैर नजर कायम हो रही है, जिसके असरात की वजह से मुकदमे में कामयाबी होगी। कारोबार में तरक्की होगी। ज़राए की आमदन बढ़ेंगे। माली मामला से मुतल्लक अगर मसाइल से वास्ता पड़ता है तो ये ऐसा हफ्ता है कि जब इस किस्म के मसाइल पैदा होंगे। कवाकब का ये इज्तिमा माली लिहाज से आसान वक्त नहीं लाएगा। इस नज़र के दौरान रुपया अगर आसानी से हाथ में आता है तो आसानी से हाथ से निकल भी जाता है। 26 ता 31 जुलाई आपका ये हफ्ता गैर मुवाफिक हालात से गुजरेगा। माली लिहाज से सख्त साबित होगा और मुश्किलात पेश आएंगी। गैर मुवाफिक वक्त के गुजर जाने के बाद आइंदा के हालात बेहतर होने लगेंगे। माली हालात भी बेहतर हो जाएंगे। अतारत करान ज़ोहरा की सैर नज़र होगी। ये मुवाफिक नज़र हालात की बेहतरी की जानब निशानदेही कर रही है। गर्म मिजाजी और जल्दबाजी से माहौल खराब हो सकता है। दूसरे लोगों को भी बोलने का मौका दें और खुद को संभाले रखें। वालों के लिए
जुलाई 2019 कैसा रहेगा। यकम ता 8 जुलाई ऐसे तमाम कानूनी मामलात जिनमें किसी न किसी तरह रुपया मुलव्वस है और मुआहदात और मुश्तरका माली मामलात से मुतल्लक तवील अरसे से अगर मुश्किलात का सामना है तो इन्हें हल करने के लिए ये वक्त इस साल का सबसे मुआफ़क वक्त साबित होगा। अगर तरका मिलने वाला है या किसी की कानूनी अदायगी होने वाली है, इस हफ्ते ख़त्म होने से पहले पहले कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। दौरान सफ़र आपको एहतियात की ज़रूरत है। 9 से 16 जुलाई इस हफ्ते ज़ायद जिम्मेदारियों को बआसानी पूरा कर सकेंगे। काम की तरफ भरपूर तवज्जो देने और ख़ास मकासद को भरपूर तरीके पर आगे बढ़ाने के लिए ये सबसे बेहतरीन वक्त होगा। इस हफ्ते जो कोशिश करेंगे वो किसी न किसी तरह बाद में आपके काम आएंगे। अगर तरक्की का अचानक मौका मिला तो सबसे बेहतरीन वक्त होगा। दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों का तावन और हमदर्दियां आपके लिए मावन साबित होंगी। 17 से 25 जुलाई इन अयाम में बहुत खास नहस नज़र ज़ुहरा मुकाबला ज़ुहल कायम हो रही है। आपको बहुत तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। ख़वातीन से इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। नए नए तसव्वुरात का मुताला कीजिए और उनके मतलब समझने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि आप ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुकम्मल इत्मीनान कर लें और हर शय अपने मुकाम पर है। अपनी महारत को मज़ीद काम के लिए वरूकार लाएं। रास्ते में आने वाली हर खुशी को खुश आमदीद कहिए। 26 से 31 जुलाई इस हफ्ते में हालात आपके खिलाफ होंगे। ये वक्त जाओ तलबी और घरेलू मामलात के लिए ऐन मुआफ़क होगा। अगरचे मुकम्मल हफ्ता हर लिहाज से गैर मुआफ़क होगा, लेकिन अतारत करान ज़ुहरा बनने वाली नज़र कुछ तसल्ली देगी। इस वक्त गैर मतवक्को तौर पर कुछ रुपया हाथ आएगा। इस वक्त जो रुपया हाथ आए उसे बचा कर रखिए। अजीज़ व कारब में इज्जत बढ़ेगी। एक दरीना उलझा हुआ मसला भी हल हो सकता है। दिल नरम रहेगा, रहमदिली की तरफ माइल भी रहेंगे। अकरे वालों के लिए जुलाई 2019 कैसे रहेगा। यकम ता 8 जुलाई आपको चाहिए कि इस वक्त जो भी फैसला करें बहुत सोच समझ कर करें, जिसमें गलती का इम्कान न हो। मुकदमे में नाकामी का अंदेशा है। बेहतर है कि अपनी छुपी हुई सलाहियतों को बुरुएकार लाकर हारी हुई बाजी को जीत जाए। घरेलू माहौल को बेहतर बनाने के लिए अपने मिजाज को तब्दील करें। सख्त मगर बेजान चीजों को भी मोड़ने की कोशिश की जाए तो वो भी टूट जाती हैं। अपने आप को असासे बरतरी से निकालें। 9 से 16 जुलाई अतारत ग्रांड मिल के सबब ये हफ्ता अनामी स्कीमों, शेयर्स, जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए बिल्कुल गैर मुवाफक है। अगर आप ऐसी सरगर्मियों से इज्तनाब करें जहां पर सरमाया खर्च होता है, फिल वक्त खामोशी से सिलसिले को जारी रखें। इस हफ्ते वालदा की तबीयत खराब हो सकती है। दिमाग पर फजूलियात और बिला वजह के ख्यालात की भरमार न होने दें। मामलात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। ज़हनी तौर पर बहुत उलझे रहेंगे। किसी तरफ से अहम इतलाआत मिलने की इम्कान है। कारोबारी पोजीशन मुस्तहकम रहेगी। घरेलू और ख़ानदानी मामलात में मसरूफियात बढ़ेगी। सरमायाकारी सूदमंद रहेगी। अजीज़ों कारब से तल्लुकात बेहतर होंगे। सैर व तफरीह के प्रोग्राम पर भी आप अमल कर सकेंगे। मुस्तकबिल के लिए मनसूबाबंदी कर सकेंगे। समाजी तकरीबात में शिरकत कर सकेंगे। खरीदारी की तरफ रुझान बढ़ेगा। आमदन और खर्च में तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश करें। 26 से 31 जुलाई आपके बुर्ज का हकम सियारा मरीख को दर्जाए ऊंच 23 जुलाई को हासिल हो रहा है। इस वक्त ये इंतहाई कुव्वत में होगा, जो कि शरफ के बाद दूसरी कुव्वत है। बहुत सी खुशखबरियां मिलने की तवक्को है। आपकी बेहतर हिकमत अमली की बदौलत दुश्मन को मुंह की खानी पड़ेगी। रूहानी और जिस्मानी तौर पर आप ताकतवर हैं। उलझे हुए मसाइल को हल करने के लिए ये वक्त बेहतरीन साबित हो सकता है। छुपे हुए दुश्मन ज़ाहिर हो जाएंगे। अपनी कमजोरियों को ख़त्म करने के लिए अपने बुर्ज के हाकम सियारे की लौ बनवाकर अपने पास रखें, ताकि आप हर काम में
मजबूत हो जाएं। बुर्ज कौस वालों के लिए जुलाई 2019 कैसा रहेगा? यकमता 8 जुलाई हालात तेजी से बेहतरी की जानब आना शुरू हो गए हैं। वरासती जायदाद से हिस्सा मिलने के कबू उम्मीद है। अरसे से रुका हुआ एक मसला भी हल होने की जानब इशारा दे रहा है। अनामी स्कीमों में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि लालच में सब कुछ लुटा कर बैठ जाएं। करीबी अजीजों ख़ुसूसन बहनों की जानब से अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। औलाद से वाबस्ता तवक्कुआत पूरी होंगी। अपने इस्म आज़म का विर्द जारी रखें। 9-16 जुलाई ये अयाम आपके हक में न जाएंगे। ऐसे लोग जिनका आपसे करीबी तल्लक है फायदा पहुंचा सकते हैं। गर्मा गर्म बहस और तकरार से इज्तनाब करें। मशहूर है कि इंसान गुस्से की हालत में ही पहचाना जाता है। कुछ लोग आपसे मुतल्लक गलत अफवाहें फैला रहे हैं। अपने इरादों को जारी रखें, कहीं कोई जोल न आने दें। जज्बात में आकर आप अपना ही नुकसान न कर बैठें। एहतियात कर लें, एक दबा हुआ मसला दोबारा से सर उठाएगा। 17-25 जुलाई इस हफ्ते मसरूफियात में इजाफा होगा, मेल जोल बढ़ेगा, बामकसद नोयत की सरगर्मियां भी रहेंगी। आपके लिए खुशखबरी है कि एक तवील अरसे से जो कि मायूसी और एहसास कमतरी में गुजरा अब बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। तबीयत में बेचैनी रहेगी। अपने मंसूबों को तकमील की जानब ले जाएं। घबराहट और परेशानी की वजह से अजीब माहौल रहेगा। ये भी मुमकिन है कि किसी जानब से आप इस दौरान नजर बद का शिकार भी हो सकते हैं। 26-31 जुलाई गिरदोपेश का जायजा लें और खामोशी से अपने काम को अंजाम दें। जहन में नए ख्यालात और ख्वाबों की भरमार रहेगी। हवाई किले बनाने से बेहतर है कि आप अपना इन दिनों अमली काम करें। कानूनी नोयत के काम करने के लिए ये हफ्ता बेहतरीन है। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो मंगनी का इम्कान ज्यादा है या अपने महबूब से इजहार मोहब्बत कर सकते हैं। तबीयत में बहादुरी और हिम्मत पैदा करें। अपने मौक़िफ़ पर डटे रहें। वो बुर्ज जद्दी वालों के लिए जुलाई 2019 कैसा रहेगा? यकमता 8 जुलाई इस हफ्ते शमस मुकाबला जोहल की नैश नजर कायम हो रही है। मुलाजमीन से नुकसान का अंदेशा है। कोशिश करें कि अपने राज किसी को न दें। कारोबार में लेन देन एहतियात से करें, नुकसान का खदशा है। कोई भी काम वालिदैन या बुजुर्गों के मशवरे के बगैर न करें। अपने रोजमर्रा के कामों को वक्त पर करने की कोशिश करें। अगर आपने कोई जायदाद खरीदनी है तो उसके लिए वक्त साजगार नहीं है। 9-16 जुलाई तन्हाई से निकलें और दोस्तों में वक्त गुजारें। पस्त हौसलों से जीना भी कोई जीना है। लोग क्या करते हैं इस पर ध्यान न दें, लेकिन इस वक्त में बदअखलाकी से गुरेज करें। यकीनन आपकी इज्जत व तौकीर में इजाफा होगा। एक शख्स आपको माली धोखा देना चाह रहा है, एहतियात करना लाजम है। वो खुद गर्ज आपके नजदीक ही है। अपने लफ्जों में तनाव पैदा करें। कमजोर लहजे में की गई गुफ्तगू आप में मजीद कमजोरियां पैदा कर देगी। 17-25 जुलाई जोहल जिसके ज्यादातर अमूर का तल्लक आपकी जिंदगी से है, इस हफ्ते जोरा से नहस नजर कायम कर रहा है। इन अयाम में वो अफराद जिनकी मंगनी या निकाह हो चुका है, अपने ससुराली रिश्तेदारों से नरम रवैया रखें। जितना हो सकता है बहस व तकरार से गुरेज करें। किसी के झगड़े में भी बिला वजह कूदने की कोशिश न करें, वरना आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। चंद लोग मिलकर आपके खिलाफ साजिशों का जाल बुन रहे हैं, उनसे मोहतात रहें। 26-31 जुलाई अगर सफर का इरादा है तो यह हफ्ता आपके लिए सफर के लिए बेहतरीन साबित होगा। साहिब औलाद हजरात बच्चों की जानब खास तवज्जो दें। बिगड़े हुए मामला को संभालने के लिए ये दिन बेहतरीन साबित होंगे। तबीयत में मायूसी को ना आने दें। बेहतर मुस्तकबिल के लिए आखिर कुछ तो करना है। नए राब्ते और नई दोस्तियां बढ़ाएं जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। एक शख्स आपको अपने मकसद से हटाने की कोशिश कर रहा है, उससे एहतियात बरतें।
दिल्ली वालों के लिए जुलाई 2019 कैसा गुजरेगा। यकमता 8 जुलाई 3 जुलाई को लगने वाला मुकम्मल सूरज ग्रहण की वजह से इन अय्याम में नुकसान, बेअतबारी, नापसंदीदगी और तमाम किस्म की कमजोरियां, नाकामी आने का खदशा है। इन्हें अपने पास आप ना भटकने दें। ये नए अय्याम है, मुमकिन है कि कोई हादसा रूनुमा हो जाए, बेहतियाती बुरा अंजाम दे सकती है। मुलाजमीन पर भी भरोसा ना करें, बात बात पर गुस्से को काबू में रखें, चर्ब ज़बानी से भी आप गुरेज करें। जल्दबाजी से आपको माली नुकसान मतवक्को है। 9-16 जुलाई आपके बुर्ज का हकम सियारा नए साल से गुजर रहा है। नई खरीदारी के लिए ये वक्त मौजूद नहीं है। इन अय्याम में किया गया कारोबार नुकसान की तरफ जा सकता है। माली नुकसान का भी अंदेशा है। दोस्तों या घरेलू झगड़े होने का इम्कान है। किसी बुजुर्ग की तरफ से सदमा हो सकता है। इस हफ्ते के आखिरी अय्याम में जुज़वी तौर पर चांद ग्रहण के भी अच्छे असरात ज़ाहिर न होंगे। इस हफ्ते बहते पानी में सदका लाजमी डालें। 17-25 जुलाई पंचायती फैसले और ख़ानदान में इज्जत बरकरार रखने का हफ्ता है। अहम फैसले सोच समझ कर करें। अपनी तबीयत में लचक ज़रूर पैदा करें। लहजा नरम और शगुफ्ता हो तो कई मुखालिफ भी आपकी बात सुनने को तैयार हो जाएंगे। बुजुर्गों की बात मानने में ही आपका फायदा है। रूहानी फैज़ मुयस्सर आ सकता है। इबादत व रियाजत की तरफ ध्यान रहेगा। सोहबत नेक करें, रूहानी सुकून मुयस्सर होगा। कीमती अशिया की खरीदारी के लिए ये हफ्ता अच्छा साबित होगा। 26-31 जुलाई इस हफ्ते सैर व तफरी का प्रोग्राम बना सकते हैं। खुले पानी में जाने से गुरेज करें। सरसब्ज मकामात तबीयत में ताजगी पैदा करेंगे। अहले खाना की जानिब से किसी अहम खबर की मुंतज़िर हैं, लेकिन तबीयत से चिड़चिड़ापन ख़त्म करें। बात बात पर झगड़ना आपके वक़ार को ख़राब करता है। जो कुछ हो चुका उसे दिल व ज़हन से निकाल दें। एक शख्स आपकी ताक में है, मुमकिन है कि उसका तल्लक बुर्ज मिज़ान से हो, जिसका सरे हरफ नाम रे, ते या तोय से हो सकता है। बुर्ज हौत वालों के लिए जुलाई 2019 कैसा रहेगा। यकमता 8 जुलाई इन अय्याम में अतारत करान मरीक की नजर कायम हो रही है, जिसके कवी असरात 28-29 जुलाई को जाहिर होंगे। ये नजर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। अपने रुके हुए कामों को निकाल सकते हैं। मकसद की तकमील हो सकती है। एतबार करना अच्छी आदत है, लेकिन आपके सितारे बता रहे हैं कि आपको इस वक्त में किसी पर एतबार करने की जरूरत नहीं है, वरना नुकसान का अंदेशा है। सैर तफरी का प्रोग्राम अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना ले, उससे आपकी तबीयत में फ्रेशमेंट आएगी। तालिब इल्म इस माह खास तौर पर अपनी तालीम पर तवज्जो दें, वरना मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। हर मामले में एहतियात करना जरूरी होगा। घरेलू खवातीन मुलाजमीन पर कड़ी नजर रखें और ज्यादा भरोसा न करें, वरना चोरी का खतरा है। 9-16 जुलाई इन अय्याम में ज़ोहरा मुकाबला ज़ोल, किसी खातून से तनाज़ा झगड़ा वगैरह भी होगा। कुछ नुकसान भी हो सकता है, या फिर किसी दोस्त और करीबी रिश्तेदार से आपको दिली दुख पहुंचने का खदशा है। सफर कामयाब साबित ना होगा, लिहाजा कोशिश करें कि सफर ना ही करें तो बेहतर रहेगा। आपके पास कामों में रुकावटें पैदा होंगी, जिससे दिल को सदमा और दुख होगा, मगर ये रुकावटें सही फरमाने के बाद दूर भी हो सकेंगी। लिहाजा फिक्र और परेशान होने की जरूरत नहीं है। 17-25 जुलाई आपको एक खुशखबरी मिल सकती है। एक नादर मौका है कि आप किसी भी कारोबार में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस वक्त जांचे के मुताबिक आपके खाना माल में ज्यादा ताकत है। पैसा तो आपके पास आएगा, लेकिन अखराजात भी ज्यादा होंगे। जहां आपको जाने की जरूरत है वहां जरूर जाइए, मगर फजूल किसी जगह पर जाने से गुरेज करें। अगर आपको किसी जगह मुज़ामत का सामना करना पड़े तो अपने दोस्तों को जरूर पुकारिएगा। 26-31 जुलाई अतारत करान जोरा की नजर के तहत इन दिनों ध्यान इल्म व अदब की तरफ रहेगा। शायरी की तरफ तबीयत रागब हो सकती है। घरेलू मसाइल पर तवज्जो रहेगी। मिले जुले असरात इस हफ्ते आपके रहेंगे, लेकिन मोहब्बत में
नाकामी का अंदेशा है, तजारत से फ़ायदा हासिल होगा। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।